यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 23वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस पूरा जोर लगा रहा है। कीव पर रूस ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना को निशाना बना रही है। उधर जंग को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत भी होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि शांति समझौते की शर्तें फाइनल होने के बाद जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत संभव है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच भी पहली बार बात होने वाली है। इस बीच इटली ने ऐलान किया है कि वो मारियोपोल में हमले में तबाह हुए थिएटर फिर से बनाने को तैयार है। जंग से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 महायुद्ध में। यूक्रेन की राजधानी कीव में रशियन आर्मी और यूक्रेनी फौज के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। यहाँ यूक्रेनी किलेबंदी को तोड़ने के लिए रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इस दौरान रूसी एयर अटैक की चपेट में आकर कीव की कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। इन इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। यूक्रेन का राहत बचाव दल इन लोगों की तलाश में जुटा है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चौतरफा घेर रखा है। चप्पे चप्पे पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। कीव की आवाजाही पर रूसी सैनिकों का पूरा नियंत्रण है। हालांकि रूसी फौज ने कीव से निकलने वाले आम लोगों के लिए रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन कीव से बाहरी इलाकों में रशियन आर्मी ने कई चेक पॉइंट्स बनाए हैं। रूसी सैनिक यहाँ से आने जाने वाली हर गाड़ी को सख्त चेकिंग के बाद ही छोड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच सुलह की कोशिशें भी हो रही हैं। युद्ध की वजह से बढ़ते मानवीय संकट को देखते हुए अगले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। इस बात के संकेत जेलेंस्की के सलाहकार ने दिए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि दोनों देशों की ओर से नहीं की गई है। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत में अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। रूस ने यूरोपियन यूनियन और नेटो को लेकर आक्रामक रुख को देखते हुए ब्रिटेन ने यूक्रेन की सीमा से लगे पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। पोलैंड ने रूस की ओर से हवाई हमले की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। इसके साथ ब्रिटेन पोलैंड में अपने 100 और सैनिकों की तैनाती करेगा। पोलैंड में पहले से ही नेटो की सेना तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच आज फोन पर बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर पहली बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत होगी। चीन यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस का विरोध करने के बजाय उसके साथ खड़ा है। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि रूस ने चीन से सैन्य मदद मांगी है। हालांकि चीन और रूस ने इसे बेबुनियाद बताया था। बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत में यह मुद्दा भी उठेगा। जर्मनी की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा हालात की शीत युद्ध के समय से तुलना करते हुए ये कहा कि रूस यूरोप में एक दीवार बन रहा है, जिससे इस महाद्वीप के फिर बढ़ जाने का खतरा है। जेलेंस्की ने जर्मनी पर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने से बचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूक्रेन की सुरक्षा से ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने के लिए तुर्की ने भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिशों में लगा है। कल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच युद्ध के ताजा हालात और मानवीय संकट को लेकर बात हुई। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री मेवलात चावुशोगलू ने कहा कि युद्ध विराम के लिए पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर में थिएटर पर हमले के आरोप से इनकार किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। मारियोपोल में हुई हर चीज के लिए रूस पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है। थिएटर पर हमले को लेकर यूरोपियन यूनियन ने भी रूस की आलोचना की थी। 2 दिन पहले मारियोपोल में थिएटर पर रॉकेट से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को फौरन रोकने के लिए कोई राजनीतिक समाधान निकालने की अपील की है। WHO ने कहा है कि दुनिया को बचाने के लिए अभी युद्ध विराम ही एकमात्र जीवन रक्षक दवाई है। WHO ने यूक्रेन में अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाने की भी निंदा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूक्रेन के साथ अफगानिस्तान और सीरिया में भी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड डोनेट करने की अपील भी की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।